नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। सोनीपत नगर निगम का चुनाव इतना रोमांचक हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भाई निर्दलियों की भी भरमार है। मैं बात करूंगी आज 8 वार्ड की। मैं पूरा दिन से सोनीपत हूँ। आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मेयर के कमल दीवान, उनके मतलब प्रचार के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने डेरा डाल दिया और बीजेपी वालों को जितवाने के लिए प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, इतने लोग आ रहे भाई। सोनीपत के हो गया, अखाड़ा हो गया। तो इसी कड़ी में 8 वार्ड में भी सचिन कौशिक हैं। थे तो ये पुराने कांग्रेसी, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस नेतृत्व ने पता नहीं क्या मन में आई, इनकी टिकट ही काट दी। पर ये भी मानने वाले कहाँ थे, क्योंकि पॉलिटिशियन फैमिली है। इनकी दादी कमला देवी सरपंच रही है, तो पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन निर्दलीय में इनको किस तरह का इनका माहौल है, कैसे इनसे लोग मिल रहे हैं, इनके जीत का सेरा इन पे बंधेगा कि नहीं, छोटी छोटी सी बात हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सचिन भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार जी। बड़ा मतलब आपकी टिकट तो आखिरी टाइम तक थी कांग्रेस से, फिर क्या हुआ ऐसा? पहले तो कांग्रेस में हमारे दादाजी थे, ठीक है। तो उनके टाइम में हम कांग्रेस में थे। उसके बाद जैसे कि बीजेपी पार्टी से भाई विचारधारा मिली हमारी, तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उससे हम बीजेपी पार्टी से जुड़ गए थे। ठीक है। जब रमेश कौशिक जी उठे थे एमपी के इलेक्शन में, ठीक है, तो हमने उनकी पूरी मदद करी थी। हाँ। उसके बाद हम फिर बीजेपी पार्टी में थे जब से। तो अभी बीजेपी पार्टी में जो टिकट का बंटवारा हुआ था, तो उसमें मेरे फादर साहब ने और मैंने 5 साल से मेहनत कर रखी थी, पूरी जमीनी स्तर पे गांव में पूरी मेहनत कर रखी थी हमने। लेकिन जो हमारी टिकट काट दी गई, बीजेपी के लिए ही मेहनत थी कि भाई ये ग्राउंड बीजेपी के लिए मेहनत थी मैडम ठीक है, हमारी। ठीक है। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी, उन्होंने हमारी टिकट काट दी कि भाई देखो, कार्यकर्ता तो हम भी थे, ठीक है, और भी कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने फोकस करा अपनी रिश्तेदारी पे। अच्छा। कुणाल कौशिक के ऊपर। तो उन्होंने टिकट काट दी हमारी। तो फिर उसके बाद हमने भाई, उन्होंने चलो टिकट भी काट दी, ठीक है, हम फिर भी कार्यकर्ता थे। लेकिन जब उन्होंने मतलब बड़ी मीटिंग में ये बोला कि भाई हम सचिन कौशिक को जानते ही नहीं, पहचान से मना कर दिया। जब 5-6 साल से मेरे पूरे जीटी रोड पे, पूरे मुरथल साइड तक पूरे मेरे पोस्टर लगे हुए हैं, तो जीटी रोड से तो सब आना जाना है ही, और उनको दिख ही नहीं रहा कि भाई ये है नहीं है। अच्छा, आप इनसे काम कर रहे हो 5 साल, तो कैसे मना किया? 5 साल से देख लो, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जानता ही नहीं। जब वो कार्यकर्ता को नहीं जानते तो फिर क्या? फिर आपने तुरंत पाला बदल दिया? मैंने मैडम तभी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस ज्वाइन की थी वैसे? कांग्रेस मैडम ज्वाइन करी थी, मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी मैंने। अच्छा। लेकिन हमारे जैसे पुराने कांग्रेसी थे और हमारा गांव में रुतबा भी था, तो पार्टी ने देखा कि भाई वार्ड 8 से भाई सचिन कौशिक कैंडिडेट ठीक रहेगा, तो आपको बुलाया फिर इन्होंने? मेरे को बुलाया था। फिर आप एग्री हो गए भाई, ठीक है, मुझे कांग्रेस की देगा। मैं एग्री हो गया था कि भाई मैं कांग्रेस से लड़ लूंगा। ठीक है। फिर लेकिन उसमें भी कुछ इन्होंने अपना टांग अड़ाई है, क्या करा है, पर लड़ाई खूब हुई सचिन आपके लिए। वहां से भी मेरी टिकट कटवा दी गई, क्योंकि इनको ये पता था भाई सचिन उठ रहा है तो ये इनकी हार 100% निश्चित है। क्योंकि आज देख लो 5500 वोट हमारे वार्ड में, और आज चीफ मिनिस्टर आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल आ रहे। यो आपने डर क्यों बिठा रखा था फिर सबके? डर मैडम बैठे हुआ सबको ऐसे ही, इनको पता है भाई ये छोड़ेगा नहीं अगर उठ गया तो एक बारी में। अच्छा, बीजेपी में चलो आपकी काट दी नहीं दी, उनका एक पुराना वर्कर था पुनीत की भी काट दी उन्होंने। तो पुनीत की भी काट दी मैडम, परिवार वो भी निर्दलीय खड़े। वो भी निर्दलीय। तो अभी माहौल क्या रहेगा फिर इस साल से? तो माहौल मैडम अभी हमारे हक में है, बिल्कुल 100% हमारे हक में है माहौल, और सारी जगह से समर्थन मिल रहा है। बीजेपी इतना हंगा लगा रही जो मैडम, हंगा तो कोई लगा सके। आप देखो आज पूरा दिन तो देख लो ना, पूरी सरकार थी आज। पूरी सरकार मैडम, जिस दिन तक इलेक्शन शुरू होया ना, उससे दिन तक कदे किसान मोर्चे वाला आ रहा है, कदे कबड्डी के प्लेयर आ रहे हैं, कदे जैन साहब आ रहे हैं, कदे कोई आ रहा है, कदे कोई आ रहा है। सारी बीजेपी आड़े पड़ी है। मेयर का था इलेक्शन, जैन साहब बिनू कह देंगे अगर भाई जब बीजेपी ने आड़े पड़ना था तो मेयर की मेरे तो क्या थी टिकट दी थी। इतना वो हो रहा है। इतना वो हो रहा है इस गांव में, तो ये तो पेच फंस गया। पेच फंस रहा है तगड़े वाला मैडम। अगर आप निर्दलीय भी जीत जाते तो किसको सपोर्ट करो? मैडम अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, अभी तो अपनी जीत के लिए है। मैं बस अपनी सेवा के लिए, गांव वालों की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो सचिन भाई है हमारे लिए काम करेगा, विकास करेगा। मैं 2-3 जैसे लीवान भी गया था वाल्मीकि समाज में, उन्होंने मेरे को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने मेरे को ये बोला भाई साहब हमारे ये काम पेंडिंग है, ये काम करवाने हैं। मैंने उनको वादा करा कि भाई मेरे बनते ही आपके काम पूरे होंगे,
ठीक है। लोग क्या कहते हैं, ये तो है काम छोड़ दो अभी, क्योंकि बेशक घोषणा पत्र हो, विकास का नाम ले लो, उस पर लोग ध्यान नहीं करें। आखिर में चेहरे मोहरे, जात बिरादरी, ये इलेक्शन में इनके बगैर इलेक्शन होता ही नहीं। ये मैडम यहाँ पे इलेक्शन ही चेहरे का है, चेहरे का है ना। हाँ। यहाँ कोई पार्टी का इलेक्शन, पार्टी का इलेक्शन, या चेहरे का इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दर्शकों, इतनी लंबी बात नहीं कर पाएंगे आज, तो वो मैं जो कह रही थी ना, बात वहीं पे आके अटक गई कि एट लास्ट सारे राजनीतिक दलों को छोड़कर चेहरों की लड़ाई देखते, सचिन का चेहरा कितना मजबूत है, इनकी जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, लोग उस पर ध्यान करेंगे, या फिर विकास, या एक पार्टी, जो दो पार्टियों के बीच में जो ये दंगल फंस गया ना, इस दंगल के अखाड़े में एक की कड़ लग गया कर भाई, यूं कहा कर एक जीता कर। तो देखते हैं इस दंगल में कौन जीतने वाला। हमारे साथ बने रहिए। जो दिनकिन की पिक्चर की एक रैली थी वो भी आपको मैं दिखाने वाली, तो राय के चुनाव पे यानी वो 8 वार्ड पे आप नजर रखिए और बताते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।